आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में हमारे एक चाहने वाले हैं जो जिनको पता चला मेरे बारे में कि सर से कुछ राय लिया जाए, मशवरा लिया जाए। तो अभी मैं भी नहीं जानता हूँ कि इनका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। तो ये ख़ुद परिचय देंगे। ये डिपार्टमेंट में आए हमसे मिलने के। हम सर से आज कुछ पूछेंगे, कुछ करना है लाइफ में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और किस तरह क्या करना चाहते हैं, क्या क्या सुना है, कैसे कैसे है। मेरा नाम समीर अहमद है। मैंने 10th करी है। और जोर से बोलिएगा। मेरा नाम समीर अहमद है। मैंने 10th करी है और सर के बारे में सुना है किसी से, तो काफ़ी सुना है, काफ़ी तारीफ़ सुनी है। इसलिए मैं सर के पास आया हूँ कि सर से कुछ सीख सकूँ और लाइफ में कुछ कर सकूँ, इसलिए मैं सर के पास आया हूँ। और क्या समीर नाम है आपका? वेरी गुड। तो अच्छा ये बताइए समीर, तो मतलब आगे कम से कम तो आपको कुछ करने के लिए 10+2 होना ज़रूरी है आजकल। यस सर। तो 10+2 करना पड़ेगा। जी। और कुछ काम भी करते हैं आप? सर मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ। सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड के रूप में? यस सर। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? सर इंद्रेश हॉस्पिटल। इंद्रेश हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको हम बता रहे हैं कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं ना, यही प्रतीक है कि आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ और उस किताब के हेडिंग को आप समझ लीजिए। ये किताब वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। इसका नाम है संकट सफलता की नींव है। क्या है? संकट सफलता की नींव है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको परेशानी आती है और आप जॉब करते हो, संघर्ष कर रहे हो और तब भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो वही संकट आपको बहुत आगे ले जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब पेपर बेच करके पढ़ाई किए, सुना है कि नहीं? यस सर, सुना। और आप जो है गार्ड का काम करके आप पढ़ाई करोगे। तो असल चीज़ है जज्बा। अगर आपके अंदर जज्बा है कि कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक रही है। तो मैं तो आपको सबसे पहला सजेशन, आप वैसे क्या बनना चाहते हो पहले आप अपना बताओ। सर मैं खुल के बताओ। सर मैं लाइफ में चाहता हूँ कि कुछ भी किसी काबिल बन जाऊँ, तो कुछ भी मतलब पुलिस में, आर्मी में, कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊँ और लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाऊँ। तो इसलिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो ये है कि पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कुछ सोचना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तो आपको मतलब आपको किसी ने मेरे पास भेजा कि सर से पता करो? नहीं सर, आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। किसी ने बताया था मुझे कि सर के पास जाओ, वहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो आपके पास आया हूँ, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। सबसे पहला काम आप ये करो कि 10+2 कर लो, ठीक है? जॉब करते हुए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के तहत या ओपन स्कूल से, ठीक है? देखो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया, संकट सफलता की नींव है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये सोच लो कि बाधा कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। अगर तुम स्पेशल हो, तुम अलग कर रहे हो, तो तुम अलग बनोगे। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंट। सब जैसा तुम कर रहे हो तो सब जैसे बनोगे। तुम सबसे अलग कर रहे हो तो तुम सबसे अलग बनोगे। तुम सबसे अलग कर रहे हो क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो, तुम संघर्ष कर रहे हो, और तब जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर जज्बा होगा, तुम आगे बढ़ोगे। तो सबसे अलग कर रहे हो तो सबसे अलग रिजल्ट आएगा। पहला पॉइंट, सोच रखो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, वो तुम्हारे पास है। अब 10+2 कर लो। अब तुम इसमें क्या है, 10+2 करके ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन करने के बाद IAS PCS की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10+2 करने के बाद आप जो है ना, बहुत सारे सेक्टर हैं। ग्रुप C की तैयारी है, SSC की तैयारी है, बहुत सारे सेक्टर में क्लर्क लेवल के बहुत जॉब आते हैं। सबसे पहले उसको ले लो, ठीक है? क्योंकि अगर अभी से भी तुम जॉब के बाद, मतलब जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए, जॉब कितने घंटे का है तुम्हारा? सर 12 घंटे। 12 घंटे का जॉब है। देखो दिन भर में तुम्हारे पास 24 घंटा है, ये चीज़ जान लो। और जब तुम जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी टाइम को चुराना है। ऐसा नहीं है कि तुमको 12 घंटा कोई सर पे तलवार लेके खड़ा हुआ है कि भाई वहाँ टाइम तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। उसी टाइम में से वहाँ से भी 2-4 घंटा निकालना है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है।
आपको मैनेज करना, आपको करना है यहाँ पे 2 काम। एक तो आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 10+2 क्वालिफाई करना है। दूसरा आपको टारगेट ये रखना है कि आपको कंपटीशन की तैयारी आज से करनी है, 10+2 के बाद से नहीं। अब ये कैसे होगा? दोनों के लिए कम से कम 2-2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 10+2 के लिए भी 2 घंटे और उसके लिए भी 2 घंटे। आपके दिन भर में 24 घंटे, 12 घंटा आप वहाँ दे रहे हैं, 12 वहाँ दे रहे हैं, 4 वहाँ देंगे, 8 घंटा सोना खाना पीना के लिए। लेकिन 12 घंटे में से भी आपको निकालना है। 12 घंटे में से कैसे निकालेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काम आप कर रहे हैं गार्ड का, उस काम में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जाग के रहना है और एकदम से कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति नहीं आ रही, सब चीज़ नॉर्मल है। आप वहाँ पे भी बैठ के जब आपको मौका मिलता है आप किताब पढ़ते रहें। देखिए, दुनिया के किसी भी बंदे को किताब पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ऐसे और लोगों को मैं जानता हूँ जो गार्ड की नौकरी करके बहुत बड़े बने, मैं जानता हूँ उनको, तब मैं बोल रहा हूँ। और वो गार्ड की नौकरी करते हुए वहाँ जाते थे और पढ़ते थे। वहाँ मतलब 8 घंटे की नौकरी थी तो 3 घंटा पढ़ते थे और आगे निकल गए। तो वो आपके लिए रेफरेंस है, मैं उनको जानता हूँ तभी मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। तो एक तो ये कि वहाँ पे 2 घंटा से 4 घंटा आप निकाल सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। साथ साथ में मेरी वीडियो है, एक तो जीके बेसिक कोर्स है जिसमें 10 वीडियो है, ठीक है। वो 10 वीडियो को आप लिख लोगे, अगर मौका मिलता है तो वहाँ लिखोगे, नहीं मौका मिलता है तो आप उसको सुनते रहोगे। हमारा टारगेट है कि इस वीडियो को आप 100 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। कितनी बार? 100 बार। 100 बार इसलिए कि आपका मकसद याद करना है, याद हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू की वीडियो है। एमसीक्यू जानते हो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र मोदी और डी रमेश पटेल, मान लीजिए। तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब इस बात को जब तुम 100 बार सुनोगे तो याद होगा कि नहीं? यस, हो जाएगा सर। हो जाएगा। जैसे आप सुनोगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो भाई आपको याद हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही आप सुनोगे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ये सब जब आप सुनोगे तो सुनते सुनते आपको याद हो जाए। तो आपको करना यह है कि 10 वीडियो बेसिक है, उसको आपको लिखना है टाइम निकाल करके। अब बाकी एमसीक्यू की 10-15 वीडियो है, उसको इन सब को, जीके बेसिक कोर्स को भी और एमसीक्यू की वीडियो को 100 बार सुनने का टारगेट रखना है। कितनी बार? 100 बार सर। इतना काम करते हैं। अब एमसीक्यू में क्या है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उत्तराखंड है, जिसका बिहार है बिहार है, जिसका यूपी है यूपी है। बात समझ रहे हैं? yes, उत्तराखंड की वीडियो है। ये सारी वीडियो तुम 100 बार सुन जाओगे तो तुम कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि इन्हीं वीडियो से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इस चैनल के एक प्ले लिस्ट है, इस चैनल का एक प्ले लिस्ट है क्या कहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग। इस चैनल का एक प्ले लिस्ट है आपको एक्सपर्ट सजेशन। इस चैनल का एक प्ले लिस्ट है सक्सेसफुल सीरीज, सक्सेस स्टूडेंट का उसमें कहानी है। इसी चैनल से पढ़ के वो पढ़ाई करके कामयाब हुए हैं। तो आप उसको सुनेंगे तो उससे आप मोटिवेट होंगे। थैंक यू सर। समझ में आ रही बात? यस सर। तो आप क्या क्या करेंगे? जीके बेसिक कोर्स 10 को और एमसीक्यू को, इतना काम जो हम आपको टारगेट दे दें, और साथ में 10+2 कर लेंगे तो उसके बाद आपका ग्रुप सी हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते ईमानदारी से, क्योंकि इतना काम करने में आपको 3 महीना लगेगा, लेकिन उस 3 महीने में 100 बार अगर आप सुन जाएं, जैसे मान लीजिए आपका काम इतना हार्ड तो है नहीं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, लोगों को देखना है, मान लो देखने वाला काम है, तो कान में लगा के तो देख सकते हो, कान में लगा के सुन रहे हैं जीके। आप बस एक चीज का कसम खा लो कि अभी 2 साल 3 साल जब तक तुम्हें जॉब नहीं हो जाती, मतलब इंटर तक तो आपको इंतजार करना होगा क्योंकि क्वालिफिकेशन इंटर है, तब तक आपको गाना नहीं सुनना है।
जी सर। आपका गाना है जीके। आपका गाना क्या है? जीके। आपको सिर्फ हिस्ट्री सुनना है, पॉलिटी सुनना है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, यूके, बिहार, ये सब क्या है? ये जीके। जीके सारी चीज मिल के बनती है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो इसको आप बार बार सुनना है। जीके बेसिक कोर्स जो 10 वीडियो है, बाकी 10 वीडियो और होगी, बाकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। तो इस काम को आप 3 महीने में 100 बार आप सुन लेंगे। तो आप अगर नहीं भी लिखते हो ना, सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा सुनोगे तो आपको वो वीडियो याद हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। समझ में आ रही बात? अब आप कोचिंग नहीं जाओगे तो आप डेटा में ही 500 रुपया खर्च कर लो। जी सर। भाई आपका टाइम मैं बचा रहा हूँ, जी सर। आपका पैसा बचा रहा हूँ, यस सर। आपकी मेहनत बचा रहा हूँ। जैसे आप जाओगे कोचिंग कहीं, जाने आने में 2 घंटा खर्च, कोचिंग में 2 घंटा, 4 घंटा तो ऐसे लग गया। 1000-1500 रुपया कोचिंग वाले लेंगे। समझ में आ रही बात? टाइम आपका बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद होगा, मेहनत बर्बाद होगा। यहाँ बैठे बैठे सारा माल है। ठीक है, सिर्फ डेटा 200-300 रुपए का एक्स्ट्रा लगाओ और सुनते रहो। मतलब 100 बार का टारगेट है। ये काम करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप हमसे मिलो, कमेंट में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो। व्यूअर्स को जो भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, समीर की तरह आप भी तैयारी कर सकते हैं। समीर देहरादून से आए हैं हमसे ये जानने के लिए कि कैसे तैयारी करना है, आगे बढ़ना है। अब और इसके बाद जब आप जॉब लोगे तो फिर आगे IAS PCS की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, ग्रेजुएशन कर लेना, अलग अलग NCERT की किताब पढ़नी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब वो बात की प्रोसेस है। आप कुछ बड़ा भी कर सकते हो। तो ये देखो, सोच को छोटा नहीं रखना है, तुम आगे निकल सकते हो, तुम्हारे लिए बैरियर कोई नहीं है। जी सर। समझ में? कोई और सवाल? नो तो बात समझ में आ गई आपको? आ गया सर। तो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी वीडियो हो जाएगी, 10 वीडियो और बाकी 10 वीडियो और, जिसको आपको 100 बार सुनना, मात्र 20 वीडियो। जी सर। और कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जिस किसी भी विद्यार्थी को तैयारी करनी है, ग्रुप C की, आर्मी की, फॉरेस्ट गार्ड की, पुलिस की, ये 4 चीज ध्यान रहे। ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड। कमेंट बॉक्स में वीडियो की सीरीज मिल जाएगी। 20 वीडियो को कम से कम आप कर लीजिए। उसके बाद फिर कमेंट कीजिए हमें, और आप हमें बताते रहिए कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, और भटकने की जरूरत नहीं है, इतना काम करना है। इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में। हालांकि यहीं से मैं ये बताऊं, अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट है दरोगा की, पुलिस की, आर्मी की, IAS की, PCS की, बिहार दरोगा, उत्तराखंड दरोगा, लैब असिस्टेंट। आप दरोगा की करो, पुलिस की करो, आर्मी की करो, फॉरेस्ट गार्ड की, वहाँ भी जाके आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन वहाँ जाओगे भटकोगे, उससे अच्छा है, इसलिए मैं कमेंट में डाल देता हूँ। सर इसलिए तो आपके पास आया हूँ कि जिससे मतलब मुझे सब वो है कि यकीन आपके पास आया हूँ तो रास्ता मुझे मिल जाएगा और कामयाब भी हो जाऊँगा। बेशक, इसलिए मैं आपके पास नहीं, बिल्कुल आप हो जाएंगे। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको सारी वीडियो होगी, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। और सक्सेस सीरीज़ मेरा आप देखेंगे, सक्सेस सीरीज़ में जितने बच्चे सक्सेस हुए हैं, वो बच्चे जो सक्सेस होते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं और हमसे बात करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका भी उसमें वीडियो है। तो वो भी आप देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप आए, थैंक यू वेरी मच। आप बस, मेरा भी सपना है कि आप मेहनत करें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप प्रयास करेंगे, गुर्बत, परेशानी, कोई भी दिक्कत किसी को रोक नहीं पाया आज तक। कई उदाहरण हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत बड़ा उदाहरण है, और उसके अलावा हजारों उदाहरण हैं। तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो भी व्यूअर्स हैं लाइक करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे। और दूसरे की हेल्प जो है ना आपके शेयर करने से है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।